स्वागत है आपका सिविल सर्विस यूट्यूब चैनल में। सो गाइस, बहुत ही ट्रेंडिंग करंट अफेयर का टॉपिक है ये कि राजस्थान में रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य को बाघ अभयारण्य घोषित किया गया। सो गाइस, ये नाम प्लीज़ याद रखना। पहले नाम पर कि आपको ये राजस्थान याद रखना है कि राजस्थान का जो रामगढ़ है, रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य यानी रामगढ़ विषधारी सेंचुरी को बाघ अभयारण्य घोषित किया गया। ओके, सो प्लीज़ आप ये नाम याद रखना कि रामगढ़ का जो विषधारी वन्यजीव अभयारण्य को बाघ अभयारण्य घोषित किया गया है। सो आप ये पिक में देख सकते हैं। और अब इस पे चलते हैं विस्तार से कि राजस्थान के रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य को हाल ही में भारत के 52 नंबर का बाघ अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है। ठीक है, सो ये 52 नंबर का टाइगर रिजर्व है। ठीक है, इसे टाइगर रिजर्व घोषित करने की मंजूरी कब दी गई थी? अप्रैल 2020 में राजस्थान सरकार ने बाघों के लिए रामगढ़ विषधारी अभयारण्य विकसित करने का प्रस्ताव भेजा था। जुलाई 2021 में राष्ट्रीय बाघ अभयारण्य प्राधिकरण यानी NTCA द्वारा रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य और आसपास के क्षेत्रों को बाघ अभयारण्य बनाने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी गई थी। रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य की सीमा कितनी है? सो रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य लगभग 252 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। इसे 1982 में राजस्थान वन्यजीव और पक्षी संरक्षण अधिनियम 1951 के तहत अभयारण्य घोषित किया गया था। ओके, इस टाइगर रिजर्व में कौन से जंगली जानवर देखे जाते हैं? सो भारतीय भेड़िया, तेंदुआ, सुस्त भालू, सुनहरा सियार, लोमड़ी आदि देखे जा सकते हैं। राजस्थान में कितने टाइगर रिजर्व हैं? सो 4। रामगढ़ विषधारी अभयारण्य चौथा टाइगर रिजर्व है। अन्य तीन टाइगर रिजर्व सवाई माधोपुर जिले में रणथंभौर टाइगर रिजर्व, कोटा जिले में मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व और अलवर जिले में सरिस्का टाइगर रिजर्व। ठीक है, सो मैं यहाँ पे 1 बाय 1 नाम लिख दे रहा हूँ, प्लीज़ आप इसको माइंड रखना कि सवाई माधोपुर, ठीक है, रणथंभौर टाइगर रिजर्व, सवाई माधोपुर जिले में रणथंभौर टाइगर है। रणथंभौर टाइगर रिजर्व, ओके, पहला है। ठीक है, कोटा में है मुकुंदरा हिल्स, ओके, और तीसरा है अलवर जिले में सरिस्का, ओके, सरिस्का। ठीक, अब चौथा हो गया आपका विषधारी वन्यजीव अभयारण्य। ओके, सो रामगढ़ विषधारी अभयारण्य को बाघ अभयारण्य घोषित करने के क्या महत्व हैं? सो रामगढ़ विषधारी अभयारण्य बाघों की आवाजाही में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह रणथंभौर टाइगर रिजर्व को मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व से जोड़ेगा। इस प्रकार यह एक महत्वपूर्ण टाइगर कॉरिडोर बन जाएगा। ओके, यह रणथंभौर टाइगर रिजर्व के लिए एक बफर के रूप में कार्य करेगा और इससे बाघों के फैलाव की सुविधा प्रदान करेगा। इस प्रकार यह रणथंभौर में भीड़ भाड़ की समस्या को रोकता है। ठीक है, सो भीमलाट और रामगढ़ महल जैसे टाइगर रिजर्व के भीतर स्थलों की उपस्थिति के कारण इको टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। इससे स्थानीय लोगों को आवाजाही के अवसर मिलेंगे। सो गाइज, ये लाइन मस्ट इम्पॉर्टेंट है,
आप इसको प्लीज़ दोबारा देख लेना कि भीमलाट और रामगढ़ महल जैसे टाइगर रिजर्व के भीतर की उपस्थिति है, जिसको पाके टूरिज्म को काफ़ी प्रोत्साहन भी मिलेगा। ठीक है ना। सो ये आप प्लीज़ नाम याद रखना, भीमलाट और रामगढ़ महल। ठीक है। टाइगर कॉरिडोर क्या है? सो यह बाघों के आवासों को जोड़ने वाली भूमि का एक खंड है, जिससे बाघों और अन्य वन्य जीवों की आवाजाही का मार्ग मिलता है। भारत में कितने टाइगर कॉरिडोर हैं? सो भारत में 30 से अधिक टाइगर कॉरिडोर और कई छोटे टाइगर कॉरिडोर हैं। टाइगर कॉरिडोर का क्या महत्व है? सो गलियारों के कारण बाघों को अधिक जगह मिलेगी और मानव वन्यजीव संघर्ष कम होंगे। वे भेड़िया, लकड़बग्घा, पंछी, सरीसृपों आदि जैसे अन्य वन्यजीव के आसपास के रूप में भी काम करते हैं। सो गाइज़, आई होप कि आपको ये पूरा का पूरा सेगमेंट समझ में आया कि आज के डेट से राजस्थान में कुल 4 टाइगर रिजर्व हो चुके हैं, जिसमें से पहले का नाम है रणथंभौर टाइगर, दूसरा है मुकुंद हिल्स और तीसरा है सरिस्का, और अब चौथा हो गया विषधारी। ओके, सो प्लीज़ आप ये नाम याद रखना, और आई होप कि आपको ये सेगमेंट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी रिलेवेंट होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।